पिछले 12 दिनों से मीडिया में सनसनी और सुर्खियां बनी कटनी के अर्चना तिवारी को सकुशल जीआरपी ने बरामद कर लिया है। बरामदगी के बाद रेल एसपी भोपाल राहुल लोढ़ा ने जो कुछ खुलासे किए हैं वो बेहद हैरान कर देने वाले हैं, बेहद चौंकाने वाले हैं। इस पूरे गुमशुदगी की प्लानिंग की मास्टरमाइंड खुद अर्चना तिवारी थी और उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया था और पिछले 12 दिनों से पूरे सिस्टम को परेशान करके रखा था। और इसकी वजह आपको बता देते हैं इस वीडियो में। इसकी गुमशुदगी की प्लानिंग से लेकर उनके पकड़े जाने तक की पूरी कहानी आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी बीते 7 अगस्त को इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस पर सवार होकर कटनी के लिए निकलती हैं। आखिरी बार उनकी घर में बात होती है तो वो बताती हैं कि मैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी हूं और नियत समय पर कटनी पहुंच जाऊंगी। परिवार वाले भी आश्वस्त हो जाते हैं कि बेटी अगले दिन पहुंच जाएगी कटनी, क्योंकि 9 अगस्त को रक्षाबंधन था। लेकिन रानी कमलापति के बाद से उनका फ़ोन बंद हो जाता है और अगले दिन जब ट्रेन पहुंचती है, परिजन उन्हें लेने के लिए जाते हैं तो सीट पर अर्चना का सामान तो मिलता है लेकिन अर्चना गायब होती हैं। इसके बाद परिजन हैरान और परेशान होकर जीआरपी थाने में इसकी शिकायत करते हैं और फिर शुरू होती है तलाश अर्चना तिवारी की, जो 19 अगस्त को पूरी हुई। और इस दरमियान पुलिस ने जो कदम उठाए, जितनी मेहनत की, जितनी कोशिशें की गई उन्हें बरामद करने की, उन्हें सकुशल वापस लाने की, वो सब पूरी होती हैं 19 अगस्त को। अब आपको बताते हैं कि अर्चना तिवारी ने अपनी गुमशुदगी का प्लान आखिर क्यों बनाया। इसके पीछे एसपी राहुल कुमार का कहना है कि अर्चना के घर वाले उनकी शादी कराना चाहते थे, चूंकि अर्चना की उम्र 27 साल हो चुकी थी। घर वालों का मानना था कि ये उम्र शादी के लिए सही है और ऐसे में उनकी शादी कर देनी चाहिए। एक पटवारी से उनका रिश्ता भी तय कर दिया गया था, लेकिन अर्चना तिवारी अभी शादी नहीं करना चाहती थी और सिर्फ शादी से बचने के लिए उन्होंने ये पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। और जिस प्लान का खामियाजा भुगतना पड़ा पूरे सिस्टम को, पुलिस को और प्रशासन को। अब इस प्लान में और इस पूरी कहानी में 4 किरदार बहुत अहम है। पहली अर्चना तिवारी, दूसरा सारांश, तीसरा तजिंदर और चौथा शख्स था राम तोमर। इन चारों किरदारों का इस कहानी से क्या लेना देना है आपको वो बता देते हैं। दरअसल इस पूरी गुमशुदगी की प्लानिंग की तैयारी अर्चना तिवारी ने अपने दोस्त सारांश और सारांश के दोस्त तजिंदर के साथ मिलकर बनाई थी। इन्होंने ही अपने भागने का प्लान बनाया था और इसके लिए 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस से अर्चना तिवारी सवार होती हैं। वो कटनी के लिए निकलती हैं लेकिन इटारसी में ही उतर जाती हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने जब आपस में प्लानिंग की थी तो इन्होंने ऐसी जगह को चुना था लापता होने के लिए जहां पर सीसीटीवी कैमरे की नज़र इन पर ना पड़े, और इस पे इनकी मदद की थी तजिंदर ने। तजिंदर इटारसी का रहने वाला था, वो एक ड्राइवर था। उसने कहा कि मुझे पता है कि इटारसी में रेलवे स्टेशन के आसपास किस जगह पर कैमरे नहीं लगे हैं, और वो ऐसी जगह बताता है जहाँ आउटर से वो लोग ट्रेन से उतर जाते हैं और किसी कैमरे की नज़र उन पर नहीं पड़ती है। इधर सारांश, उनका दोस्त, पहले ही बाई कार इटारसी पहुँच चुका होता है और ट्रेन में ही वो कपड़े चेंज कर B3 की सीट नंबर 3 से A2 में गई थी और A2 से वो ट्रेन से उतर गई थी। इसके बाद जो दोस्त उनका सारांश पहले ही बाई कार इटारसी पहुंच चुका था, उसकी कार में सवार होती हैं और इटारसी से शुजालपुर के लिए जाती हैं। इस बीच तीनों लोग इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि रास्ते में कोई ऐसी जगह ना पड़े जिसमें वो सीसीटीवी कैमरे की नज़र पर आएँ, या फिर कोई ऐसा टोल प्लाजा भी ना पड़े, क्योंकि उन्हें मालूम था, चूँकि अर्चना तिवारी वकालत भी कर रही हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुकी हैं, छात्र नेता भी रह चुके हैं, इसलिए कानूनी दांव पेच और पुलिसिया कार्य प्रणाली को बहुत बारीकी से समझती हैं। और इसका उन्होंने अपनी गुमशुदगी के इस प्लान में बखूबी इस्तेमाल भी किया। उन्हें पता था कि अगर टोल प्लाजा से गाड़ी निकलेगी तो पुलिस आजकल टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक करती है। इसके अलावा टोल प्लाजा पर जब टोल टैक्स कटेगा तो संबंधित व्यक्ति के पास इसका मैसेज भी चला जाता है, जिससे उनका पोल खुल सकता है, उनके पकड़े जाने की संभावना बन सकती है। इसलिए इस दौरान इन्होंने ऐसे रूट को चुना जिस पे टोल प्लाजा ना पड़े और ये सीसीटीवी कैमरे की नज़र में ना आए। इसके बाद ये कुछ दिनों तक शुजालपुर रहती हैं। इन्हें यह लगा था कि चूंकि मामला जीआरपी थाने का है, इसलिए ये मामला लापता लड़कियों की श्रेणी में जाएगा और इस मामले की इतनी चर्चा नहीं होगी, कुछ दिन बाद ये मामला दब जाएगा। लेकिन चूंकि इस समय रक्षाबंधन का था और लड़की ट्रेन से लापता हुई थी, ऐसे में यह मामला मीडिया में सुर्खियों में आ गया। जब मामला बढ़ा तो उन्हें समझ में आया कि ये मध्य प्रदेश में छिप नहीं सकते, ज़्यादा दिन तक पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद इन्होंने ऐसे राज्य को चुना जहां हिंदी ना बोली जाती हो या दूसरी लैंग्वेज बोली जाती हो। इसके बाद ये शुजालपुर से हैदराबाद के लिए निकलते हैं। लेकिन नेशनल मीडिया भी अब इस मामले में कूद चुका था। नेशनल मीडिया में भी
इसकी खबरें दिखाई जाने लगी थी। इसके बाद इन दोनों ने पहले राज्य और राज्य छोड़ने के बाद फिर देश छोड़ने का फैसला किया। हैदराबाद से ये बाई बस दिल्ली होते हुए काठमांडू निकल गई अपने दोस्त सारांश के साथ, जहां इसके दोस्त ने काठमांडू में इन्हें छोड़ा और वो वहां से वापस आ गया। इस दौरान इस बात का भी खास ध्यान सारांश के द्वारा रखा गया, उसने अपना मोबाइल फ़ोन इंदौर में ही छोड़ रखा था। इसके पीछे वजह ये थी कि अगर कभी भी पुलिस फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करे तो उसकी लोकेशन इंदौर में ही दिखाई दे, जिससे उस पर कोई भी शक ना आए। इसके बाद वो वापस वहाँ से इंदौर लौट आया था, उन्हें काठमांडू छोड़कर। इसके बाद जब पुलिस कड़िया जोड़ते हुए सारांश तक पहुंची, सारांश को डिटेन किया, उसके बाद इस पूरे मामले की गुत्थियां सुलझनी शुरू हुई। अब इसमें एक चौथा किरदार भी था जिसका जिक्र हमने आपसे शुरुआत में किया था, राम तोमर। राम तोमर के बारे में एसपी राहुल लोढ़ा ने बताया है कि इस गुमशुदगी में दूर दूर तक राम तोमर का कोई नाता नहीं था। राम तोमर का नाम इस केस में सामने आने की वजह यह थी कि उसकी अर्चना तिवारी से लगातार बात हुआ करती थी। वो अर्चना तिवारी को फ़ोन करता था और कई बार उसने अर्चना तिवारी की टिकट्स भी बनाई थी। हालांकि अर्चना तिवारी उसके बनाए टिकट्स पर कभी भी यात्रा नहीं की थी और इसी वजह से उसका नाम इस मामले में आया था। लेकिन एसपी राहुल लोढ़ा का कहना है कि इस मामले में, गुमशुदगी के मामले में उसका दूर दूर तक कोई रोल नहीं था। इसमें यही 3 लोग शामिल थे और इन तीनों को ही अब पुलिस ने डिटेन कर लिया है। और जब पूरा मामला खुल गया, सारांश पकड़ा गया, पूरी साजिश, पूरा प्लान पुलिस के सामने खुल गया, फिर अर्चना तिवारी काठमांडू से वापस आती है और उन्हें लखीमपुर खीरी पुलिस की मदद से लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर के पास से जीआरपी पुलिस सकुशल बरामद कर लेती है और इसके बाद उन्हें वहां से वापस भोपाल लाया गया है, जहां अर्चना तिवारी को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। इस बीच ये भी खबरें चली थी, ये भी दावे किए गए थे कि वो अपने प्रेमी के साथ गई हैं, सारांश उनका प्रेमी है, जिस पर अर्चना तिवारी ने इस बात को डिनाई किया है। उनका कहना है कि सारांश सिर्फ उनका अच्छा दोस्त है और इस दोस्ती की वजह से उसने इस पूरे प्लान में उनकी मदद की है। और इस तरह ये पूरी गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। लेकिन सुलझाने से पहले पुलिस 12 दिन 13 दिन कितना परेशान रही। नदियों में तलाश की गई अर्चना तिवारी की, पटरियों के किनारे पुलिस दौड़ी कि कहीं अर्चना तिवारी ट्रेन से ना गिरी हों, जंगलों में तलाश की गई। फिर इसके बाद पूरे देश भर में सर्कुलर जारी किया गया, अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में इनकी तस्वीर और इस मामले को बताया गया कि कहीं भी इनका सुराग लगे ताकि इनकी पतासाजी की जा सके। कुल मिलाकर पूरे सिस्टम को अर्चना तिवारी ने अपने इस एक फैसले से परेशान करके रख दिया और अब 13 दिन बाद जीआरपी पुलिस ने उन्हें बरामद किया है। लेकिन अपनी वकालत का जितना बखूबी इस्तेमाल उन्होंने इस प्लानिंग में किया, अगर इसे कहीं सही दिशा में करती तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति का इससे भला होता, वो अपने करियर में आगे बढ़ती और आगे चल के उनके लिए भी अच्छा होता। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में हो सकता है कि अब उनके लिए आगे जो भविष्य का, उज्जवल भविष्य का जो दरवाज़ा था, उनकी इस एक गलती की वजह से वो बंद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। अगर वो चाहती तो अपने परिजनों को ये बात बता भी सकती थी, लेकिन उन्होंने रास्ता कौन सा चुना, उस रास्ते की वजह से पूरे देश भर में ये खबर फैली, पूरे देश भर में वो चर्चा का विषय बनी। पुलिस प्रशासन 12 दिनों तक परेशान होता रहा, अलग अलग जगहों की खाक छानता रहा और 12 दिन बाद अब सकुशल बरामदगी हो गई है, जिसके बाद उनकी काफ़ी आलोचना भी अब हो रही है। और लोगों का कहना है कि इन्हीं हरकतों की वजह से आज भी जब कोई पिता जाकर किसी थानेदार से कहता है कि मेरी बेटी गायब है, तो थानेदार से उल्टा जवाब देकर भगा देता है कि कहीं चली गई होगी, किसी के साथ चली गई होगी, आ जाएगी। ऐसी तथाकथित पीड़िताओं की वजह से ही आज जो असली पीड़ित हैं उनका दुख दर्द नहीं सुना जाता, नहीं समझा जाता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मसले पर आप क्या कहेंगे, अर्चना तिवारी की इस प्लानिंग पर, इस करतूत पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।